पॉटी ट्रेनिंग वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ट्रेनिंग है पपीज़ के लिए, क्योंकि अगर इसकी लैक हो, ट्रेनिंग प्रॉपरली ना हो तो काफ़ी प्रॉब्लम फेस करने मिल सकती है। तो आज की वीडियो में जानेंगे क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी पपी की पॉटी ट्रेनिंग में हेल्प करेगी और आपको इग्नोर नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, वेटिंग टू लॉन्ग। अगर आप अपने पपीज़ को खाना खिला देते हो तो काफ़ी लोग कई बार रुके रहते हैं कि आपका पपी आपको बताए कि मुझे अभी बाहर जाना है, लेकिन पपी को कुछ पता नहीं चलता। वो उसका जो ब्रेन होता है वो बेबी की तरह होता है, उसको जब भी आती है वो कर देता है, यानी होल्ड नहीं कर सकता। तो अगर आप ये सोच के रुके हैं कि मुझे मेरा पपी बताएगा, आएगा या फिर कुछ करेगा जिससे मैं जाऊंगा उसको लेके, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपका पपी को ट्रेनिंग आपने बिल्कुल नहीं दी है तो सबसे पहले उसको खाना खाने से पहले ले जाइए या फिर बाद में ले जाइए, क्योंकि कुछ पपीज़ पहले कर देते हैं, कुछ बाद में करते हैं। ये टोटली उनके डाइजेस्टिव सिस्टम और पपी पे डिपेंड होता है। इसलिए आपको उसको खाना खाने के बाद या फिर पहले ज़रूर से ले जाना चाहिए। आप देख सकते हैं कि आपका पपी पॉटी ज़्यादातर किस टाइम पे करता है। ज़्यादा देर आपको रुकना नहीं है कि खाना खिला दिया और मैं रुका रहूँ, मेरा पपी बताएगा। पपी नहीं बता सकते, उसकी ट्रेनिंग नहीं हुई, उसका ब्रेन जैसे मैंने बताया चाइल्डिश होता है। तो आपको जब भी वो खाना खा ले उसके बाद ट्राई करना है ले जाके, या फिर उससे पहले ले जाना है। नंबर 2, नॉट अंडरस्टैंडिंग। अगर पपी को ट्रेनिंग दे रहे हो पॉटी ट्रेनिंग की, तो आपको जैसे मैंने बताया पहले, तो खाना खाने के पहले या बाद में आपको रेगुलरली ले जाना है। अगर आपका डॉग ब्रीड तो भी घर में पपी पहले ही कर देता है पॉटी, तो आपको याद रखना है ये लैक ऑफ सुपरविजन के कारण हो सकता है। जैसे कि अगर आप खाना बना रहे हो या फिर कुछ और काम कर रहे हो तो इस टाइम पे डॉग ब्रीड पॉटी कर लेगा या टॉयलेट कर देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए अपने डॉग ब्रीड पे या फिर पप्पी पे सुपरविजन रखिए, देखते रहिए कि वो क्या कर रहा है, क्योंकि कई बार डॉग ब्रीड अचानक पॉटी कर देता है। आप कुकिंग कर रहे हो या कुछ कर रहे हो तो आप बोलोगे कि मुझे कैसे पता चलेगा, मैं दिन भर थोड़ी उसे देख सकता हूँ। लेकिन आपको थोड़े थोड़े टाइम में देखते रहना है। अगर वो स्निफिंग कर रहा है, सर्कलिंग कर रहा है, कहीं पे सीक कर रहा है एक शेड्यूल्ड एरिया में, या फिर डोर के पास जा रहा है, स्क्वाटिंग कर रहा है, ये सब साइंस होते हैं कि उसे या तो टॉयलेट या तो पॉटी आई है। आपने ये सब नोटिस किया होगा कि जब भी पप्पी पॉटी करता है तो वो स्मेल करता है पहले ग्राउंड को या फिर सर्कलिंग करता है। तो ये सब साइंस से आपको पता चलेगा कि आपके पप्पी को पॉटी आई है। और यही गलती काफ़ी लोग करते हैं, ध्यान नहीं रखते और ये सब इशारे देखने के बावजूद अपने पप्पी पे ध्यान नहीं देते और वो घर पे पॉटी करने लग जाता है। तो अगर वो घर में करने लग जाता है तो उसकी इसकी आदत हो जाती है और वो बाहर जाना नहीं चाहेगा। नंबर 3, यूजिंग पैड्स। कई लोग जहाँ पे अपने पप्पी को बाहर ले ही नहीं जा सकते, वहाँ पे एरिया भी ऐसा नहीं है जहाँ ले जा नहीं सकते, इसलिए आप पैड्स का यूज़ कर सकते हो। जहाँ पे आप अपने पप्पी को बाहर ले जा ही नहीं सकते पॉटी के लिए, बाहर वॉकिंग रनिंग सब चलेगा लेकिन पॉटी नहीं कर सकते। कुछ सोसाइटीज़ होती है जहाँ अलाउ नहीं होता, तो इस मामले में अगर आप पैड्स यूज़ कर रहे हो तो कर सकते, लेकिन आप कर सकते हो, बाहर ले जा सकते हो अपने पपीज़ को। तो इस मामले में पैड रखना आपके लिए एक रॉन्ग डिसीजन हो सकता है, क्योंकि पैड्स में क्या होता है वो ग्राउंड की तरह लगेगा पप्पी को, तो उस पर ऊपर जाके वो पॉटी या टॉयलेट करता है, तो उसको उसकी आदत हो जाती है। तो जैसे आप वो जो पैड है वो रिमूव करोगे तो वो बाहर तो जाएगा ही नहीं, वो घर में ही करने लगेगा। तो उसको एक आदत सी हो जाएगी कि घर में ही करने की, तो वो बाहर जाने के लिए कभी बोलेगा ही नहीं। तो पैड के रिलेटेड ये प्रॉब्लम आ सकती है अगर आप यूज़ कर रहे हो। तो जो डॉग पैड्स आते हैं इसके लिए आप चाहे तो अगर पूरी तरह से बंद हो कि बाहर नहीं ले जा सकते पॉटी के लिए तो आप ये यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आप बाहर ले जा सकते हो तो ज़रूर से ले जाइए, क्योंकि घर में अगर वो करता रहेगा पैड पे तो ये आपका रॉन्ग डिसीजन होगा और वो घर की आदत लग जाएगी उसे। अब अगली मिस्टेक कहूँ मैं या फिर प्रॉब्लम फेस करने को हो सकती है पॉटी ट्रेनिंग के दौरान, तो वो ये है कि आप अपने पपीज़ को बाहर भी ले जा रहे हो खाने के बाद या जब भी उसका टाइम आपको अगर लग रहा हो कि इस टाइम पे वो करता है उस टाइम पे, लेकिन वो पॉटी ही नहीं कर रहा है या टॉयलेट ही नहीं कर रहा है। लेकिन जब भी आप घर पे ले आते हो उसी मोमेंट उसके 1 सेकेंड या 2 सेकेंड ले लो या 1-2 मिनट ले लो, उसके बाद वो पॉटी कर देगा या फिर टॉयलेट कर देगा। तो आप बोलोगे ऐसा क्यों, वो बाहर गया तब तो नहीं की, उसने घर आते ही क्यों की? तो असल में डॉग ब्रीड को नेचुरली पता ही नहीं होता कि उनको बाहर पॉटी करनी है, उन्हें समझ नहीं आता। वो जब भी कंट्रोल नहीं कर सकते और जब भी आए वो कर देते हैं पॉटी। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसका सॉल्यूशन में आपको थोड़ा सा वर्क ज़्यादा करना पड़ सकता है। जैसे कि आप घर पे आ गए उसको बाहर ले जाके और उसने नहीं की, उसके कुछ मिनट बाद यानी 10 मिनट 5 मिनट बाद उसको आप वापस बाहर ले जाइए और देखिए वो करता है कि नहीं। अगर कर रहा है तो ये अच्छा रहेगा, अगर घर में ही कर रहा है तो इससे उसको आदत हो सकती है। इसलिए अगर आप तुरंत आके वापस ले जाओगे तो उसको एक हैबिट बन जाएगी और उसको घर में पॉटी भी आ रही होगी तो भी नहीं करेगा, डोर के पास जाके बैठेगा या फिर आप पे बाग करेगा। लेट अस नो अगर आपका पपी भी ऐसा करता है, बाहर ले जाते तो अब नहीं करता और घर आके ही कर देता है। ये प्रॉब्लम आपको फेस की तो ज़रूर से कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट, हमेशा याद रखें कि पॉटी ट्रेनिंग एक
ट्रेनिंग है जिसमें टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि 2 दिन दी और सीख गया आपको डॉग ब्रीड। इसमें आपको रेगुलरली फॉलो करने का होगा पैटर्न, जिससे वो आगे चल के ऐसी मिस्टेक करेगा ही नहीं और बाहर पॉटी करेगा। कई बार ऐसे केसेस होते हैं कि डॉग ब्रीड को काफ़ी ज़्यादा फास्ट आती है टॉयलेट या पॉटी, तो वो तुरंत कर देता है आपको साइन दिए बिना। तो कई बार एक गलती जो करते हैं वो है अपनी डॉग ब्रीड को डांटना, येलिंग करना, स्कोल्डिंग करना। तो ये एक सबसे वर्स्ट मिस्टेक आप करते हो। डॉग ब्रीड को कभी भी डांटना नहीं चाहिए ज़्यादातर, या फिर आप उनको मारोगे तो इससे आपकी बॉन्ड भी ख़राब होगी। डॉग ब्रीड का आपसे जो लव बॉन्ड होगा वो भी ख़राब हो जाएगा। डॉग को कभी मारना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो ब्रेन से चाइल्डिश होते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता आप उन्हें क्यों मार रहे हो या फिर स्कोल्ड कर रहे हो या फिर उन पर येल कर रहे हो। इसलिए जितना प्यार से समझाओगे उतने अच्छे से बात बनेगी। नेक्स्ट, नॉट लीसिंग योर पप्पी ड्यूरिंग पॉटी ब्रेक्स। जब भी पॉटी ब्रेक्स पे आप अपने पप्पी को ले जाओ तो हमेशा याद रखें कि लीश पे ले जाइए। इस तरह से नहीं कि उसको खींच के ले जाओ या फिर वो आपको खींच के ले जाए। नॉर्मली चलिए, आराम से चलिए। कभी भी डॉग को एक्सप्लोर करने से रोके ना, क्योंकि वो सेंट मार्क्स एक्सप्लोर करता है, दूसरे डॉग्स ब्रीड के भी काफ़ी कुछ जानता है वो उन सब से। तो कभी भी अगर आप अपने पप्पी को लीश के बिना ही छोड़ देते हो तो वो काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है और खेलने में बिजी हो जाता है, और उसे पता भी नहीं चलेगा कि वो खेलता रहा और पॉटी नहीं की। फिर घर आते ही वो तुरंत पॉटी या फिर टॉयलेट कर देगा। तो हमेशा याद रहे, जब भी पॉटी ब्रेक्स में ले जा रहे हो तो लीश के साथ ले जाइए। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। एक बार आपका डॉग ब्रीड सीख जाए कि जब भी लीश पे मुझे ले जा रहा है, आपके यार्ड हो आपके बाहर, वहाँ ले जा रहे हो लीश के साथ, तो उसको पता चलेगा कि मेरा पॉटी टाइम है या फिर टॉयलेट टाइम है। तो इस वक्त से ये उसे बेनिफिट होगा कि प्ले टाइम से वो बचा रहेगा और पॉटी ट्रेनिंग के टाइम वो पॉटी ही करेगा और बाकी के वक्त खेलेगा और एंजॉय कर पाएगा। एक बार डॉग ब्रीड बड़ा हो जाए उसके बाद आप लीश के बिना भी ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर आपका पपी कहीं पे भी पॉटी कर रहा है, समझ लो खाने के बाद या पहले, तो अगर आप उसको लिख के रखोगे और उसी टाइम पे उसको ले जाओगे बार बार, आप नोटिस करोगे कि आपका पपी उसी टाइम जो है पॉटी करने जाता है। ये प्रिडिक्ट करना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन काफ़ी पपीज़ ऐसे होते हैं जो खाने के पहले ही प्रेफर करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो खाने के बाद जाते हैं। उनकी हैबिट पे होता है टोटली। ये हालांकि आपको वियर्ड लगेगा, लेकिन बिलीव मी आपको ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा। अगर आपने पप्पी नया लाया और उसे पॉटी ट्रेनिंग दे रहे हो तो ये उसे फास्ट भी करेगा, जल्द से जल्द ट्रेनिंग भी होगी। नेक्स्ट, अगर आपके घर में जो पॉटी कर रहा है पप्पी या टॉयलेट कर रहा है, तो जब भी आप देखें उसे तो तुरंत नो बोलिए, और वो रुक रहा है तो उसे बाहर ले जाइए। उसको ये समझ में आएगा कि मैं पॉटी या फिर जो टॉयलेट कर रहा हूँ वो घर में नहीं करनी चाहिए और मुझे बाहर ले जाते हैं मतलब बाहर करना चाहिए। ये ट्रेनिंग में आपको थोड़ा हेल्प करेगा। ज़्यादातर डॉग ब्रीड सो के उठते हैं, तब ज़्यादातर पी करते हैं, तो हमेशा याद रहे उसके बाद उसको जो है पॉटी या टॉयलेट ब्रेक पे ज़रूर से ले जाए। और जैसे मैंने बताया, लीश के साथ उसके वक्त उससे ज़्यादा बातें नहीं करनी है, खेलना नहीं है। इससे उसे पता चलेगा कि बोर होगा और चुपचाप स्मेल करके वो टॉयलेट या पॉटी करेगा। तो ये थी हमारे एटमिक्स की ये वीडियो पॉटी ट्रेनिंग के ऊपर। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ये स्टेप्स फॉलो कीजिए, काफ़ी आपको बेनिफिट होगा। वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ मैं आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।